हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज देखने वाले हैं राजनीति विज्ञान के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो आपके राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है, पीजीटी टीचर या टीजीटी टीचर या बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट पेपर 2 यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा जो है अबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। यह जो कथन है वह किसका है? तो आपके जीन बोंदा का है। ठीक है, इनके अनुसार जो है संप्रभुता राज्य का प्राण है। इन्होंने जो है संप्रभुता को राज्य का प्राण माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने माना है कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है। यह जो माना गया है वह किसके द्वारा माना गया है? तो यह माना गया आपके मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत के अनुसार माना गया है। क्या माना गया है? तो जो है कि राज्य जो है आपका वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है। ठीक है, यह माना गया आपके मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार। चलिए आगे है कि उदाहर प्रथा में, उदाहर प्रथा नहीं होगा यहाँ, उदारवादी प्रथा में जो समता का तात्पर्य है। समता का तात्पर्य जो क्या है? तो सबके लिए जो एक समान व्यवहार, 1 नंबर। ठीक है, उसके अंदर सभी नागरिकों के लिए जो है एक समान अधिकार, 1 और 2 जो है आपके कौन सी प्रथा? तो उदारवादी प्रथा में जो तात्पर्य है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही है? यानी बहुलवादी सिद्धांत में जो है क्या होता है? तो राज्य विभिन्न संघों में से एक है। ठीक है, बहुलवादी सिद्धांत में जो है राज्य विभिन्न संघों में से एक है। चलिए आगे है कि न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आधारभूत धारणा क्या है? न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जो आधारभूत धारणा क्या है? तो इसकी जो धारणा है आपकी आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता। चलिए, राज्य की जैव संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैव संकल्पना जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपके अरस्तू से है। किससे है? अरस्तू से। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टालिनवाद का मत नहीं है? स्टालिनवाद का इसमें कौन सा मत नहीं है? तो अस्थायी क्रांति का सिद्धांत जो है स्टालिनवाद का मत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों में से कौन सा एक केवल जो है मानवाधिकार के यह समर्थन से संबंधित है? कौन सा इसमें एक संगठन है जो आपके मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है? तो यह आपके है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, इसकी स्थापना आपके 1961 में हुई थी। चलिए आगे है कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो है रूढ़िवाद निम्नलिखित में से किनसे संबंध है? रूढ़िवाद जो संबंध है इनमें से किनसे संबंध है? तो यह जो है आपके रूढ़िवाद जो संबंधित है आपके बर्क से है और आपके ओक्सफोर्ड से है। ये दोनों जो है आपके किससे संबंधित है? तो रूढ़िवाद से। और आपके इसमें देखा जाए तो हीगल जो है आपके क्या है? तो ये आपके आदर्शवादी हैं। हॉब्स हैं आपके प्रकृतिवादी हैं आपके। ठीक है, तो इसमें रूढ़िवादी जो है आपके बर्क हैं और ओक्सफोर्ड हैं आपके। चलिए, समता का विचार नेक्स्ट है कि समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के जो है चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है? यानी किसके चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है समता का विचार? तो यह नहीं हुआ आपके एरिक सोमलिन के जो है चिंतन में समता का विचार जो है व्यक्त नहीं हुआ है आपका। ठीक है, एरिक सोमलिन जो है इनकी एक पुस्तक है आपकी ऑर्डर एंड हिस्ट्री, बहुत ही चर्चित पुस्तक है इनकी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार के संस्थानिक सत्ता को जो है व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए बाधक मानती है? चलिए, यह मानती है आपके अराजकतावाद मानती है। कौन मानती है? अराजकतावाद। ठीक है, चलिए, उग्र नारी अधिकारवादियों की दृष्टि में जो है लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है। यह जो प्राप्त की जा सकती है किससे प्राप्त की जा सकती है? तो पितृसत्ता को जो है चुनौती देने से प्राप्त की जा सकती है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक अधिकार के संबंध में, नागरिक अधिकार के संबंध में कथन दिया गया है इसमें से कौन सा सही है? तो पहला है कि नागरिक को जो है उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त है, एक सही आपका। ठीक है, उसके बाद जो है कि मानवाधिकार के साथ जो है विनिमय है, ये आपका गलत है। ठीक है, 3 कहता है भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से है, ये भी है आपका। और उसके बाद 4 कहता है कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति के अधिकार प्राप्त करते हैं, ये सभी है। यानी 1 और 3, 4 ये जो है आपके नागरिक अधिकार के संबंध में आपके कथन जो दिए गए हैं वो आपके सही है आपका। ठीक है, यानी इसमें आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन ए। यहाँ देख सकते हैं 1, 3, 4। ठीक है, यह जो चलिए आगे है कि 9 उदारवादी जो हैं
ये आपके क्या है, तो समान व्यवहार से अधिक विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं आपके कौन, 9 उदारवादी। चलिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से किनके द्वारा जो है जनतांत्रिक समाजवाद अपने को वैज्ञानिक समाजवाद से अलग करता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से किनके द्वारा जो है जनतांत्रिक समाजवाद अपने को वैज्ञानिक समाजवाद से अलग करता है। तो यह जो अलग करता है आपके यानी 3 में दिया गया है कि निर्णय की जनतांत्रिक पद्धति पर बल देना, यही होगा यानी ऑप्शन इसका जो है डी, यानी केवल 3 इसमें आपका जो है सही है। नेक्स्ट है कि क्लासिकी उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने निरंकुशतावाद और सामंतवर्गीय विशेषाधिकारों का जो है विरोध किया आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्सवाद उदारवाद का जो है आलोचक है, जिसका कारण क्या है, मार्क्सवाद जो है उदारवाद का आलोचक है। इसका जो कारण है वह क्या है आपका, तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को कम महत्व, ये भी है आपका। ठीक है, और पूंजीवाद वर्ग के संबंधों का वैधीकरण, ये दोनों है आपका। यही दोनों कारण है कि मार्क्सवाद जो है उदारवाद का आलोचक है आपका। आगे है कि मार्क्स के दृष्टिकोण में जो है जब उत्पादन के बलों को अग्रिम विकास में बाधक बन जाते हैं तो सामाजिक क्रांति जो है प्रारंभ होती है। इस संदर्भ में जो है उत्पादन के संबंध में इंगित करते हैं। तो यह जो इंगित करते हैं वह किस संबंध में इंगित करते हैं, तो इंगित करते हैं आपके यानी मूल वर्गों के मध्य संबंध को इंगित करते हैं आपके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है कार्ल मार्क्स का नहीं है, कार्ल मार्क्स का इसमें से कौन सा एक कथन नहीं है। ऑप्शन एक कहता है कि राज्य जो है बुर्जुआ के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति, ये है आपका। ठीक है, पूंजीवाद अपनी कब्र जो है स्वयं खोता है, ये भी आपका। ठीक है, और तीसरा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का शीर्ष चरण है, ये नहीं आपका किसका, तो कार्ल मार्क्स का कथन। आगे कि बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में जो है द्विदलीय व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है आपका कौन सा है, तो ये व्यवस्था स्थिर सरकार देती है आपकी। ठीक है, चलिए, जो सिद्धांतकार राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बहुलवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुलवादी। जो क्या मानते हैं आपको, राज्य को जो है संघों का संघ मानते हैं। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में जो है राजनीतिक दल जो है आपके व्यक्तित्व प्रधान संगठन है आपका। नेक्स्ट है कि वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्राधिकार पर आधारित है, तो यह जो आधारित है आपके विधिक तर्क संगत पर आधारित है। यानी वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही जो है वह किस प्राधिकार पर आधारित है, तो विधि के तर्क संगत पर आधारित है आपका। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी वैधता के लिए जो आवश्यक है वह क्या है, तो ऐसी धारणाओं का सृजन जो पूंजीवाद समाजों के जनतंत्र का बना रहना सुनिश्चित करता है, 1 नंबर है आपका। ठीक है, दूसरा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सत्ता को जो है स्वीकार प्राप्त होता है, ये भी आपका। चलिए, तीसरा कहता है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दक्ष पुलिस व्यवस्था, ये नहीं आपका। और चौथा कहता है कि अपीड़न का न होना, यानी 4। इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी यानी 1, 2, 4 आपके इसमें दिया गया किसके संबंध में, तो वैधता के लिए आवश्यक है आपका 1, 3 और 4 ने जो है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने जो है संप्रभुता की संकल्पना निरूपित की, यह जो की गई थी किसके द्वारा, तो बोंदा के द्वारा, जीन बोंदा के द्वारा। ठीक है, जीन बोंदा ने जो है 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जो है 6 बुक ऑन द रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था आपका। चलिए, बहुलवादी सिद्धांत शक्ति को मानता है। बहुलवादी सिद्धांत जो है वह शक्ति को क्या मानता है, तो संबंधात्मक रूप में मानता है आपका। नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना बल देती है, नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना जो है वह बल देती है आपके हस्तक्षेप के न होना, यानी प्रतिबंधों का अभाव होना, यानी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना, वही होता है आपके नकारात्मक स्वतंत्रता। आगे है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो है जनतंत्र का प्रमुख सद्गुण था कि यह व्यक्ति की क्षमताओं को सर्वोत्तम और सम्यक विकास को बढ़ावा देता है आपका। क्या चीज़, तो आपके जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जनतंत्र का प्रमुख सद्गुण था, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो है जनतंत्र का प्रमुख सद्गुण था कि यह जो है आपका क्या करता है जनतंत्र, तो व्यक्ति की क्षमताओं को सर्वोत्तम और सम्यक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसे जो है परिधि से आवाज़
के रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है किसको, तो निर्भरता को जाना जाता है। किसको, निर्भरता को। ठीक है, चलिए सहभागी जनतंत्र निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है। सहभागी जनतंत्र जो है इसमें से किसकी वृद्धि करता है, तो यह वृद्धि करता है आपके सक्रिय नागरिकता की। किसकी, सक्रिय नागरिकता की वृद्धि करता है आपका। अमेरिका में दबाव समूह द्वारा जो है सामान्यतः निम्नलिखित में से, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा जो है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। दबाव समूहों द्वारा जो लाई जाती है वो आपके कौन सी, तो लॉबी प्रचार की जाती है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। दबाव समूह का जो प्राथमिक उद्देश्य है कि नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए जो है आपके सरकार पर दबाव डालना, यह आपके दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर व्यवहार जो है आपका क्या है, तो यह जो है आपके व्यवहार का निराकरण करता है, ये नहीं आपका। ठीक है, व्यवहारवाद को संशोधित करता है, यह है आपका उत्तर व्यवहारवाद। और आपका जो है तीसरा कहता है कि राजनीति के अध्ययन के मूल्यों की अनुमति देता है, ये भी यानी 2 और 3 जो है आपका वह किसके संबंध में सही है, तो उत्तर व्यवहार के संबंध में सही है आपका। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है, तो नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, ये भी है आपका। ठीक है, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, ये भी है आपका। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। तो विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, ये भी है आपका। ऑप्शन डी कहता है कि योग्यता की खोज, यह नहीं आपका। यह जो नहीं है वह किसके संबंध में नहीं है, तो संस्कृति की यानी राजनीति की संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है आपका। ऑप्शन डी यानी योग्यता की खोज। नौकरशाही, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार जो है नौकरशाही जो है वह क्या है, तो जो है संसदीय जनतंत्र की कीमत है आपकी। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही जो है आपके संसदीय जनतंत्र की कीमत है आपका। चलिए निम्नलिखित में से किसने भारत में जो है दलविहीन जनतंत्र का जो है समर्थन किया था। दलविहीन जनतंत्र का समर्थन जो किया गया था वह किसके द्वारा, तो जेपी के द्वारा यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है कि सामाजिक जनतंत्र निम्नलिखित में से किसमें जो है संतुलन स्थापित करने का जो है समर्थन करता है। सामाजिक जनतंत्र जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है संतुलन स्थापित करने का जो है समर्थन करता है, तो यह जो करता है किसमें करता है, तो ये आपके व्यक्तिक अधिकार और ये सामाजिक कल्याण के मध्य जो है क्या करता है आपका, तो संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है आपके सामाजिक जनतंत्र। ठीक है, चलिए आगे है कि आधुनिक विचार जिसने जो है जनतंत्र को बृहत और जटिल समाजों के लिए जो है व्यवहार बनाया, वह जो है आपका क्या है, प्रतिनिधित्व। क्या है आपका, प्रतिनिधित्व। ठीक है, उदारवादी जनतंत्र प्रतिस्पर्धा और निर्वाचन विकल्प पर आधारित है जो प्राप्त होते हैं, यानी किसके द्वारा, तो यह प्राप्त होते हैं राजनीतिक बहुलवाद के द्वारा आपके प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि हंटिंगटन के अनुसार जो है निम्नलिखित देशों क्षेत्रों में से किसे जो है जनतंत्रीकरण की तृतीय लहर में माना जा सकता है, तो यह जो माना जा सकता है आपके दक्षिणी और पूर्वी यूरोप को। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष जनतंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण पाया जाता है प्रत्यक्ष, तो यह पाया जाता है आपके एथेंस में। अभी आपके स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में से किसका जो है द्विसदनात्मक एक आवश्यक लक्षण है, तो ये आपके लक्षण जो आपके संघीय व्यवस्था का आपका किसका है, संघीय व्यवस्था का आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित देशों में से किसे जो है चीन ने सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जो है वर्णित किया था। यह किया था आपके यूएसएसआर, ये जिसका विघटन आपके 1991 में हो गया। चलिए आगे कि ब्रिटेन के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा के न्यायिक शक्तियों की समाप्ति का जो है प्रस्ताव रखा था, तो वो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे, तो टोनी ब्लेयर थे। कौन थे, टोनी ब्लेयर। संवैधानिक सरकार के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संवैधानिक सरकार के संबंध में जो कथन दिए गए हैं इस पर विचार करना है। तो पहला कहता है कि सीमित सरकार का एक रूप है, ये ठीक है आपका। ठीक है, और दूसरा कहता है वह है जिसमें जो संविधान से सत्ता प्राप्त की जाती है, ये भी है आपका। ठीक, और 3 कहता है वह है जहां सम्राट राज का जो औपचारिक अध्यक्ष होता है, ये नहीं आपका। और चौथा कहता है कि वह है जहां संविधान और विधि सत्ता को जो है सीमित और अभिपुष्ट करते हैं, यानी ये भी है आपका। 1 और 2 और 4 जो है वह सही आपके किसके संबंध में, तो संवैधानिक सरकार के संबंध में।
यानी इसमें ऑप्शन देखा जाए तो यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन एक अपने जातीय बहुमत के संबंध में जो है संस्थागत अधिमानी व्यवहार की जो है नीति का अनुसरण करता है? तो वह जो देश है वह कौन सा देश करता है? यह करता है आपका मिस्र करता है। कौन करता है? मिस्र। ठीक है। यह विचार की सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के पूर्व जो है संसद को चाहिए कि वह एक वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना का पता लगाए। यह अंश है, यानी किस संविधान का यह अंश है? तो यह जो है आपके जर्मनी के संविधान का यह अंश है आपका। ठीक है। आगे है कि द्वैत संघवाद का जो है तात्पर्य है। द्वैत संघवाद का जो तात्पर्य है क्या है? तो द्वैत संघवाद का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का एक जो है समान कार्य। चलिए, ब्रिटिश संविधान के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश संविधान के संबंध में जो कथन देखा जाए तो ब्रिटेन का जो है एकात्मक संविधान है ये। ठीक है, पहला। ठीक है। दूसरा कहता है ब्रिटेन में जो है संसद संप्रभु है, ये भी आपका। तीसरा कहता है ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है, यह गलत है क्योंकि वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है आपका। तो देखा जाए तो ब्रिटिश संविधान के विषय में जो है 1 और 2 सही है। चलिए, नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को जो देखा जाए तो इसमें जो हो जाएगा आपका कि पहला कहता है कि संसदीय सरकार का जो मिलान होगा आपके किसके साथ? तो यह जो हो जाएगा यानी 4 यानी सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ। ठीक है। उसके बाद जो है अध्यक्षात्मक सरकार है, तो अध्यक्षात्मक सरकार का जो मिलान होगा वह किसके साथ होगा? तो यानी शक्ति पृथकीकरण के साथ इसका संबंध। ठीक। उसके बाद जो है आपका सी कहता है कि संघीय व्यवस्था का जो मिलान होगा वो आपका किससे होगा? तो शक्तियों का विभाजन से होगा। ठीक है। और चौथा कहता है कि एकात्मक व्यवस्था, तो एकात्मक व्यवस्था का जो मिलान होगा शक्तियों का केंद्रीकरण से होगा। तो इस तरह से इसका मिलान किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी के अनुसार इसको आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, यूएसए के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यूएसए के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन जो है आपके सही है? तो देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यानी ऑप्शन सी कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में जो है प्रारंभ की जाती है और उस पर जो है सीनेट विचारण कोष्ठ के जो है रूप में काम करता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपके सही है। किसके संबंध में? तो यूएसए के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है आपका? इसमें कौन नहीं है आपका? तो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, बाकी सभी है। पॉकेट वीटो, सीनेट शिष्टाचार है आपके, गतिरोधन है, ये सभी है। लेकिन ऑप्शन बी जो है सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है आपके। राजनीतिक अर्थातवाद निम्नलिखित में से किसकी जो है स्वतंत्रता का समर्थन करता है? तो यह जो समर्थन करता है आपके राजनीतिक क्षेत्र की स्वतंत्रता का समर्थन करता है आपका यह अर्थातवाद। ठीक है। आगे है कि मॉर्गनथाउ के जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के राजनीतिक क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस एक को जो है निर्दिष्ट करती है? मॉर्गनथाउ की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवाद जो सिद्धांत है वह राजनीतिक क्षेत्र की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस एक को जो है निर्दिष्ट करती है? तो यह जो निर्दिष्ट करती है किसको करती है? तो अन्य विचारधारा के मानकों को पूर्ण अवहेलना करते हुए राजनीतिक कार्य की स्वतंत्रता को निर्दिष्ट करती है आपकी। ठीक है। चलिए, 55 जो है सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यानी सूची 1 में देश दिए गए हैं और सूची 2 में जो है राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार दिए गए। इसके साथ मिलान करना है। तो पहला जो हो जाएगा वह क्या है आपका? कहता है चीन। तो चीन में जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कौन सी व्यवस्था है? तो चीन में देखा जाए तो आपके चीन का जो मिलान हो जाएगा 3 से, यानी चीन में जो है लोक जनतंत्र समाजवादी गणतंत्र है आपका। ठीक है। और जर्मनी में जो हो जाएगा आपके संघीय प्रतिनिधित्व और जनतंत्रीय गणतंत्र हो जाएगा। उसके बाद में फ्रांस देखा जाए तो फ्रांस का जो मिलान होगा आपके यानी ऑप्शन 4, यानी यहाँ दे रहा है कि अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज है आपका। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का जो हो जाएगा आपके संप्रभु जनतंत्रीय गणतंत्र हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं देश और राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार से। ठीक है। चलिए, आगे है कि चीन के संविधान का जो है निर्वाचन तथा उसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व जो है निम्नलिखित में से किसका है? तो यह जो उत्तरदायित्व है वह किसका है? तो आपके नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति का है आपका। ठीक है। चलिए, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं? मार्क्सवादी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है किस रूप में समझते हैं? तो वह जो समझते हैं आपके मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है समझते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की जो है असंभावी विजय
की आशा रखते हुए जो है बुर्जुआ और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष समझते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मार्क्सवादी। आगे है कि निर्वाचन की थकान पद का अर्थ है। निर्वाचन की थकान पद का जो अर्थ है वो इसमें से क्या है, तो ऑप्शन जो है क्या है, तो यानी बार बार होने वाले निर्वाचन के कारण जो है जनता की उदासीनता, यही है आपका क्या, तो निर्वाचन की थकान पद का अर्थ। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से नव यथार्थवाद के सिद्धांत का जो है अग्रणी कौन है इसमें, तो यह जो है आपके कौन है, तो केनेथ वाल्ट जो हैं आपके कौन, ये जो है आपके नव यथार्थवादी हैं आपके। आगे है कि सेलिंग के मिश्रित उद्देश्य खेल की संकल्पना से पूर्णता जो है कौन से दृष्टिकोण निहित है, तो यह जो दृष्टिकोण निहित है आपका कौन सा निहित है, तो यानी मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण निहित है आपका किसमें, तो देख सकते हैं कि सेलिंग के मिश्रित उद्देश्य खेल